नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक केंद्र सरकार ने योजना लॉन्च की है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी जो ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसी जैसी है। उसमें हम समझते हैं इसका हिंदी में जो नाम है वो एकीकृत पेंशन योजना है। यूपीएस योजना जो है वो लॉन्च की है। टू द पॉइंट हम देखने वाले हैं। मोदी सरकार ने जो अनूठा निर्णय लिया है, कुछ तो अच्छा होगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो है वो 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अब यूपीएस जो है वो योजना है, क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। इसका यह उद्देश्य है। एकीकृत जो पेंशन योजना है, इसे बोल रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। देखिए, अब हम जानते हैं कि क्या है एकीकृत पेंशन योजना, यानी यूपीएस। देखिए, ये जो योजना है वो यूपीएस पेंशन योजना यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, यानी एक निश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन की जो है वो रिटायर कर्मचारी होंगे, पेंशन की जो है वो और 60 वर्ष जो भी पेंशन होंगे 60 वर्ष बाद, ये है पेंशन की रकम सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। देखिए, यदि कोई भी, अब हम समझते हैं 25 साल तक कोई भी केंद्रीय कर्मचारी, वैसे ये एक राज्य सरकार के लिए भी है यदि राज्य सरकार अपनाएगी तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की। तो जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो उसे जो आखिरी साल का 12 मंथ होंगे है, उसी का जो एवरेज मूल वेतन होगा उसकी 50% मिलेगी। ठीक है ना? एवरेज माना कि जैसे कि कभी उसे 50,000 रुपए मिल रहे थे, ठीक है ना, फिर उसे 52,000 हो गए, तो जो भी एवरेज होगा उसका 50% होगा, मतलब वो आखिरी 12 महीने के। ठीक है, कभी कभार डीए बढ़ जाता है तो इस प्रकार से उसकी ये होती है। और यदि 25 वर्ष से कम 10 साल से ज्यादा की सेवा है तो उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी जैसा उसका कंट्रीब्यूट होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, ये बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो आखिरी 12 महीने की औसत मूल वेतन होगी उसकी 50% जो है वो मंथली पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा, यानी जो भी पति पत्नी होंगे उन्हें मिलेगा। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई ये अभी हाल ही की एक नई पहल है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही काम करेगा, साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी लाभ बेनिफिट शामिल इसमें किए गए हैं। इसकी लाभ की बात करें तो कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 के आसपास होगी। यूपीएस में कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो भी पेंशन थी उसका 60% मृत कर्मचारी की पति पत्नी को मिलेगा। ठीक है, यदि किसी भी कर्मचारी की जो है वो निधन हो जाता है तो उसकी जो पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से जो पेंशन थी उसका 60% मृत कर्मचारी की पति पत्नी को इसमें मिलेगा। देखिए, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का भी लाभ इसमें जोड़ा गया है, लमसम पैसा मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। ठीक है ना? यदि 6 महीने, जैसे कि देखो समझते हैं ये 6 महीने वाला क्या है। जो लमसम पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पर वो क्या मिलेगा, जैसे कि आप मतलब ये किसी ने 19 महीने, कहने का मतलब समझने के लिए 19 महीने इसमें
नौकरी की है तो उसे 18 महीने का जो उसकी वेतन और प्लस डीए होगा उसका 10% का ये एक मुश्त भुगतान मिलेगा। ठीक है ना, समझ गए बात को, मतलब 1 महीने का जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसमें है। ठीक है, तो ये यदि 24 महीने पूरा कर लेता है तो फिर उसे 24 महीने का मिलेगा, क्योंकि ये जो 6 मंथ का साइकिल बनेगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है और कुछ नहीं है। अगर किसी की 30 साल की सर्विस है, समझते हैं, तो 6 महीने की सेवा के आधार पर ही एक मुश्त भुगतान जो है वो होगा। हर 6 महीने की सर्विस के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मंथली वेतन पे प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा यानी 10% इसमें जो है वो मिलेगा। देखिए, महंगाई दर जो है वो महंगाई राहत भी इसमें इंडेक्शन की सुविधा मिलेगी, यानी महंगाई के साथ साथ इसमें पेंशन में बढ़ोतरी होगी। पेंशन यानी सुरक्षित पेंशन, प्रारंभिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, ये 10 साल से कम समय में मिनिमम अशोर्ड पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी। ये तो नहीं है, मतलब 10 साल तो करना ही पड़ेगी, तब इसमें मिलेंगे 10,000 रुपए कम से कम। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा यूपीएस का लाभ। ठीक है ना, 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एकीकृत पेंशन का लाभ मिल सकेगा, यदि राज्य सरकार इसे अपनाने का फैसला लेते हैं तो, यानी राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती हैं। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा होने वाला है दोस्तों। बड़े पेंशन का जो है वो भार पेंशन धारकों पर इसमें नहीं पड़ेगा। पेंशन मद में सरकार का योगदान बढ़ने या एरियर भुगतान के बावजूद कर्मचारियों पर कोई भार नहीं पड़ेगा। 10 वर्ष पहले तक कर्मचारी को सरकार 10-10% योगदान देते थे। अब कुछ समय पहले सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया था। अब केंद्र सरकार का जो भी योगदान बढ़कर कितना हो गया, 18.5% हो गया है। यानी जो कर्मचारी है उस, अब यही बात है, जो ओल्ड पेंशन थी, ओपीएस थी, उसमें 10% नहीं कटता था, लेकिन यूपीएस में आपका 10% केंद्र मतलब जो है वो कर्मचारी है उससे कटेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लमसम जो रुपए 10% कट रहा है वो लमसम वापस कर देंगे, शासन की ऐसी योजना है। तो 18.5% कर दिया है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यूपीएस का लाभ पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। ठीक है, यूपीएस का लाभ जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। यदि पहले से रिटायरमेंट हो गए हैं तो उन्हें भी मिलेगा ये यूपीएस का लाभ। वित्त सचिव टीबी सोमनाथन के अनुसार जो कर्मचारी 2000 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं में का इसका फायदा ले सकेंगे। ऐसे कर्मचारियों यदि एरियर्स बनेगा तो एरियर्स भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसकी नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रख दिए हैं। यह योजना पूरी तरह वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो भी योगदान बढ़ेगा उसके अतिरिक्त भार को वहन के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है ना, पेंशन पर एरियर्स की गणना कैसे होगी? देखिए, 2004 से अब तक 20 साल का वक्त जो गुजरा है, इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। वे कब सेवा में आए थे, कब वे सेवानिवृत्त हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली है। ठीक है ना, एरियर्स पर ब्याज भी मिलेगा, ये भी कहा है सरकार ने। पेंशन की बकाया राशि यानी एरियर्स पर सरकार ब्याज का भुगतान भी करेगी। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स मिलेगा। एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा? अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं, अगर नए सिरे से गणना के बाद उनका एरियर्स बनता है तो उस एरियर्स पर पीपीएफ की दरों के हिसाब से ब्याज भी देगी शासन, केंद्र सरकार। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा कि बार बार पेंशन योजना का विकल्प नहीं बदल सकेगा। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मी एक बार ही चुन सकेंगे, एनपीएस चाहते हैं या यूपीएस बाद में अपना विकल्प नहीं बदल सकेंगे। बीआरएस के मामलों में क्या होगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के मामले में अगर यूपीएस अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, लेकिन पेंशन बीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। ठीक है ना, ये है, बीआरएस की तारीख से नहीं होगी, सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। ठीक है ना, ये इसमें होगा।
एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा ये तो अपन ने देख लिया है दोस्तों, ठीक है ना। केंद्र सरकार का जो मत है, पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को किसी तरह का अंशदान नहीं करना पड़ता था ओपीएस में, ठीक है ना। कई कर्मचारी बहुत सारे इसमें कर रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार आई थी, उन्होंने ऐसा कर दिया था, मतलब क्या छीन लिया था लोगों से, जो बुढ़ापे का सहारा छीन लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी ही सरकार थी, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जो योजना लागू की है और उन्हें लग रहा है कि हम बैकफुट पर हैं, तो केंद्र सरकार किसी ना किसी रूप में बदल रही है, ठीक है ना। जैसे कि अभी जो अग्निपथ योजना लागू की है, उसमें 25% है, कहने का मतलब कि शामिल किए जाएंगे जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे। अब इसे बढ़ा देखना, थोड़े दिनों में इसे भी बढ़ा देगी या कुछ ना कुछ करेगी शासन, क्योंकि ये ऐसी योजना है कि सरकार को निपटा सकती है, ठीक है ना। एकीकृत पेंशन योजना में नई पेंशन की तरह 10% अंशदान जारी रहेगा, लेकिन सरकार इस राशि के बदले तय फॉर्मूले पर एक मुश्त राशि का अलग से भी भुगतान करेगी। सरकार ने सुनिश्चित पेंशन के लिए अपना अंशदान भी बढ़ाकर कितना 14 से 18.5% कर दिया है दोस्तों। पुरानी और नई पेंशन योजना पर यह था विवाद, ठीक है ना। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती थी, इसलिए उन्हें कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। पूरा भुगतान सरकार अपने खजाने से करती थी। उन्हें 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती थी, जिसमें जनरल प्रोविडेंट फंड भी का प्रावधान था। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी प्रावधान था इसमें, ठीक है ना। अब वो कह रही कि महंगाई के हिसाब से बनेगा, शासन ने अलग तय कर दिया है। नई जो एनपीएस पेंशन योजना में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है। यह पेंशन शेयर पर आधारित है। एनपीएस जो है वो शेयर पर आधारित है, इसलिए कर्मचारी इसे अधिक सुरक्षित नहीं मानते हैं। इसे महंगाई भत्ते से भी नहीं जोड़ा है। एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस का 40% हिस्सा एन्युटी में निवेश करना होगा, ठीक है ना। एनपीएस टैक्स के दायरे में आता है, इसलिए इसे लेकर कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो यूपीएस लॉन्च की है, इसमें कोई टैक्स का भी प्रावधान नहीं है, बस थोड़ा ही बहुत समझ रहे हैं, 10% कट रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है दोस्तों। अब आप कमेंट करके बताएं दोस्तों, जो यूपीएस लॉन्च की है, क्या सरकारी कर्मचारियों को झुंझुना पर पकड़ा दिया है ना, या फिर ठीक ठाक है? आप उसे कमेंट करके बताएं, तो उस पर हम, और इसका जो है वो क्विज रूप में हम इसके यूपीएस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो ये देखना है, अब सरकार है भाई, क्या करें, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया है तो आखिर अच्छा ही करने के लिए किया होगा सरकारी कर्मचारियों के लिए। आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत और जागेगी, जो 10% कट रहा है वो भी नहीं काटेगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ। लेकिन देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। खजाना ज्यादा खाली होता था, अब वो एक बात अलग है कि दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यदि आप नए हैं चैनल पर, तो जुड़ जाइए हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।